नमस्कार जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों हम देख रहे थे जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम टॉपिक वाइज टॉपिक देख रहे थे साथियों। तो इसमें हमारा तीसरा टॉपिक था साथियों, वो था राजस्थान के त्यौहार व मेले साथियों। दो टॉपिक हमने पहले क्लियर कर लिए हैं, तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। इससे संबंधित भी हम 50 क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे साथियों। पूरे 250 क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे साथियों। क्लियर हुआ? कल हम किसी कारणवश आपके पास में क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए मुझे माफ़ करना साथियों। ये सीरीज़ आपकी 8 है साथियों। कौन सी है? बिल्कुल सीरीज़ 8 नंबर की आपके सामने सीरीज़ 8 भी पेश करेंगे आज। जो किसी यहाँ पर थंबनेल पर दिए गए वो भी आपके सामने कि आगे की सीरीज भी देखने को मिल जाएंगी साथियों। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कंपटीशन की तैयारी इसी चैनल पर आपको करवाई जाएगी साथियों। और जो जेल प्रहरी भर्ती है उससे संबंधित भी सारे क्वेश्चन और सारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो बिल्कुल आपको निःशुल्क इसी चैनल पर पढ़ाए जाएंगे साथियों। चलो शुरू करते हैं। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि बासियोड़ा का त्यौहार किस तिथि को आता है? जो बासियोड़ा का त्यौहार होता है वो मनाया जाता है राजस्थान के अंदर, तो वो बिल्कुल कौन सी तिथि को आता है? तो वो बिल्कुल विद्यार्थियों चैत्र शुक्ल अष्टमी को आता है। जो चैत्र शुक्ल की जो अष्टमी होती है उसको बासियोड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस तिथि को होती है? जो बाल विवाह होता है 18 प्लस कम 18 माइनस उम्र और 22 माइनस उम्र वाले जो बच्चों की विवाह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो अक्षय तृतीया को होते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है? अक्षय तृतीया का मतलब होता है आखा तीज। आखा तीज के पर्व पर बहुत सारे बाल विवाह होते हैं साथ ही। राजस्थान के अंदर की बात हम कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बासंतीय नवरात्र की अवधि होती है। बासंतीय यानी कि जो बसंत का जो नवरात्र होता है उसकी अवधि क्या होती है साथियों? तो उसकी अवधि होती है चैत्र शुक्ल एकम नवमी। क्या होता है? चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक होती है। क्लियर? यानी कि पड़वा से लेकर नवमी तक। ओके, राजस्थान में नवमी बोलते हैं नवमी को। क्लियर हुआ? इस प्रकार से इसकी अवधि होती है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तिथि को बीकानेर की स्थापना हुई थी? ऐसी कौन सी तिथि है जो राजस्थान में बीकानेर जिले की स्थापना की गई थी साथियों? तो वो की गई थी वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब? वैशाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर की स्थापना की गई थी। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है? 4 मेले यहाँ पर दिए गए हैं और कहाँ पर भरते हैं? वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। तो उस मेले का नाम हो जाएगा केसरिया नाथ मेला, जो दुल्हेव के अंदर भरता है। केसरिया नाथ जी का मेला है जो दुल्हेव के अंदर भरता है साथियों। ओके, अगला छठा क्वेश्चन है कि किस तिथि को महिलाएं बिना जल ग्रहण व्रत किए व्रत करती है? ऐसा कौन सा पर्व होता है या फिर ऐसी कौन सी तिथि होती है जिस पर महिलाएं व्रत करती है लेकिन उस पर ना तो अन्न ग्रहण करती है ना जल ग्रहण करती है? ऐसा कौन सी तिथि होती है साथियों? वो होती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। कौन सी होती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी होती है। बाहर या वजह पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन आता है फिर अस्त क्या आता है? हर तालिका बीज कब मनाई जाती है? हर तालिका तीज होती हैं जो राजस्थान के अंदर मनाई जाती हैं वो बिल्कुल भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को वो मनाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है? राजस्थान के अंदर एक अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है साथियों। वो कहाँ पर मनाया जाता है और पूरे राजस्थान के अंदर बहुत ही फेमस है साथियों? तो बिल्कुल नाथ द्वार राजसमंद के अंदर मनाया जाता है। राजसमंद में पड़ता है नाथ द्वार। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि आंवला नवमी अक्ष नवमी किस तिथि को मनाई जाती है? क्या क्वेश्चन है साथियों? आंवला नवमी जो अक्ष नवमी होती है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो वो बिल्कुल कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल नवमी को ये त्यौहार यानी कि ये तिथि मनाई जाती है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? अगला 10वां क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? जो राजस्थान के अंदर गणगौर मनाया जाता है उस दिन एक शासक की मृत्यु हुई थी। उस शासक का आपको नाम बताना है। तो शासक का नाम है राव सातल। क्या नाम हो जाएगा विद्यार्थियों? राव सातल उस शासक का नाम हो जाएगा जो गणगौर के दिन उस शासक की मृत्यु हो चुकी थी। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेलते हैं? यानी कि फूल जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर रंगों की होली खेलते हैं उसी प्रकार वहाँ पर फूलों की होली खेली जाती है। तो ये खेली जाती है गोविंद देव जी जयपुर के अंदर। कहाँ पर? गोविंद देव जी जयपुर, यानी कि जयपुर में कोई स्थान है, यानी कि इस नाम से कोई स्थान होगा वहाँ पर वो खेली जाती है विद्यार्थियों।
क्लियर हुआ। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है, यानी कि क्रिसमस का त्यौहार कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। कन्फर्म याद हो जाना चाहिए साथियों आपको। 13वां क्वेश्चन है कि लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है, यानी कि लोहड़ी का जो त्यौहार होता है वो कौन सी दिनांक को मनाया जाता है। तो वो बिल्कुल 13 जनवरी को। कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। उसके एक दिन बाद में संक्रांत मनाई जाती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा किस दिन को कहते हैं विद्यार्थियों? तो ये कहते हैं, यानी कि व्यास या फिर गुरु पूर्णिमा की हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल साथियों आषाढ़ पूर्णिमा को होगा। आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा के नाम से उसको जानते हैं साथियों। 15वां क्वेश्चन है कि किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि, यानी कि ऐसी कौन सी पूर्णिमा है कि उसकी मान्यता के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने शरद पूर्णिमा। कौन सी तिथि? शरद पूर्णिमा के दिन ये पूरी पूर्ण होता है साथियों। ओके। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहार के बारे में सही है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए, उनमें से हिंदू त्यौहार के बिल्कुल सही ऑप्शन बताया गया है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा साथियों अक्षय तृतीया, यानी कि आखाती जो होती है वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और निर्जला एकादशी की हम बात करें तो ये जेठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो बसंत पंचमी की हम बात करें तो साथियों ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ऋषि पंचमी की बात करें तो ये शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। क्लियर हुआ। शुक्ल पंचमी को कौन सी मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। और बसंत पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कन्फर्म चारों क्लियर हो चुके हैं साथियों। ओके। 17 क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्यौहार को क्रम से प्रारंभ से अंत तक आपको जमाना है। जो 4-5 त्यौहार दिए गए हैं तो ये बिल्कुल आपके सामने सही क्रम से हो जाएंगे। सबसे पहले गणगौर आता है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, फिर दीपावली आते हैं। ये 5 त्यौहार आपके सामने पेश किए गए हैं, जो 4 त्यौहार है साथियों। चारों त्यौहार बिल्कुल इसी क्रम से हो जाएंगे, प्रारंभ से लेकर अंत तक इसी प्रकार से जमते चलेंगे साथियों। ओके। 18वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे साथियों कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा? ईसा मसीह की हम बात करें साथियों तो साथियों जिस दिन ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा ईस्टर त्यौहार होता है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह है वो पुनर्जीवित हो चुके थे, उनको जीवन दान मिल चुका था। इसी तरह ये ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है साथियों। क्लियर हुआ। 19वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन पूछा है साथियों कि किस पर आधारित है साथियों? तो शक संवत पर है। किस पर है? बहुत सारे कहते हैं कि संवत पर है। तो जो हमारा भारतीय पंचांग है वो बिल्कुल शक संवत पर है। याद रखना है, विक्रम संवत आपको नहीं करना है, शक संवत आपको करके आना है साथियों। यहाँ पर आ चुका है कि यह 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्ठ ने किया था। किसने किया था साथियों? कनिष्ठ ने किया था साथियों। कुषाण शासक से संबंध रखता है साथियों ये। अगला 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने द नंबर का, यानी कि कपिल धारा मेला वैशाख पूर्णिमा, यानी कि कपिल धारा मेला पूर्णिमा को नहीं साथियों, ये कार्तिक को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। क्लियर हुआ। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? ईश्वर कोई भोग होता है, क्या होता है? ये कोई भोग होता है। किले तो बिना ईश्वर की भोग यानी कि गणगौर कहाँ पर पूजी जाती है साथियों? तो ये पूजी जाती है जैसलमेर जिले में। कहाँ पर? जैसलमेर जिले के अंदर बिना ईश्वर के पूजी जाती है। क्लियर हुआ। याद रखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 22वां क्वेश्चन है कि गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, यानी कि जो गणगौर का त्यौहार होता है कितने दिनों तक मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये मनाया जाता है 18 दिन तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक ये गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। क्लियर है साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट राजस्थान से संबंधित बड़ी बड़ी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि गोगा नवमी कहा जाता है, यानी कि गोगा नवमी होती है वो किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो गोगा नवमी की हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। किसको कहा जाता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उसको गोगा नवमी कहते हैं। गोगा क्या है? यहाँ पर एक लोक देवता है साथियों। क्या है? गोगा एक लोक देवता को कहते हैं, यानी कि राजस्थान के हिंदुओं का एक लोक देवता है। 24वां क्वेश्चन है कि धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्धि है? क्योंकि धींगा गणगौर की हम बात करेंगे विद्यार्थियों तो ये जयपुर की धींगा गणगौर है। कहाँ की है? उदयपुर की, सॉरी जयपुर की नहीं है। 25वां है कि मुस्लिम समाज के किस त्यौहार में ताजिए निकालते हैं? तो मुस्लिम समाज की हम बात करिए तो ये बिल्कुल मुहर्रम पर ताजिए निकालते हैं। किस पर? मुहर्रम पर। ताज किसे कहते हैं? जो सिर पर पहनते हैं ताज,
उसे कहते हैं ताजिए। याद रखना है साथियों। अगला 26 नवंबर का क्वेश्चन है कि केकड़ी जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। कोडामार होली कि केकड़ी जिले में एक ऐसी होली खेली जाती है जहाँ पर कोडे मार मारकर होली खेली जाती है साथियों। लेकिन कौन सा उत्सव है, तो कौन सा स्थान है साथियों, उत्सव नहीं स्थान है, तो ये बिल्कुल भिनाई स्थान है। कहाँ पर है, ये भिनाई स्थान है जहाँ पर कोडे मार मारकर होली का पर्व मनाया जाता है। आप मत खेलना साथियों। 27वां क्वेश्चन है कि जलजूलनी एकादशी मनाई जाती है। राजस्थान का बहुत ही बड़ा फेमस त्यौहार है जलजूलनी एकादशी का त्यौहार, जो कहाँ पर कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, यानी कि भादवे की जो शुक्ल की 11 आती है उसको ये त्यौहार मनाया जाता है। क्लियर है साथियों। अगला 29वां क्वेश्चन है कि मुस्लिम समुदाय में रमजान के पवित्र माह में 30 दिन तक रोजे करने के बाद, रोजे यानी कि व्रत करने पर, क्लियर हुआ, करने के बाद शुक्रिया के तौर पर उनका कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो त्यौहार मनाया जाता है ईद उल फितर का। किसका, ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। 30 दिन तक रोजे करते हैं, यानी कि 1 महीने तक, कब तक, 1 महीने तक का व्रत करते हैं। उसके बाद में शुक्रिया के तौर पर वहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है ईद उल फितर का। किसका, ईद उल फितर का। साथियों में पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे सामने जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण इलाका है साथियों, में कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल आपके सामने बहुत ही जल्दी आपका सेटअप तैयार हो जाएगा, उसके बाद में कोई आवाज़ ही नहीं आएगी साथियों। बस विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके क्लासों को कंटिन्यू करिए। आपको आवाज़ों पर ध्यान नहीं देना है, बस मेरी आवाज़ पर और जो लिखे हुए सामान है उस पर आपको ध्यान देना है। 30वां क्वेश्चन है कि चालिया महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है। जो चालिया महोत्सव है वो कौन सी समाज के द्वारा हम बात करें तो वो समाज का नाम हो जाएगा सिंधी समाज। क्या नाम हो जाएगा, सिंधी समाज के द्वारा त्यौहार मनाया जाता है। 31वां क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है। तो गोविंद सिंह की जयंती की हम बात करें साथियों तो ये बिल्कुल पौष शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। कब, पौष शुक्ल एकादशी सप्तमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। मैं कुछ परेशानी ऐसा आवाज़ इसलिए क्या कर सकता हूँ। 32वां है कि भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस तिथि को अपनाया गया था, यानी कि भारत की राष्ट्रीय पंचांग की हम बात करेंगे तो ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। कब, 22 मार्च 1957 को ये पंचांग यानी कि भारतीय पंचांग को अपनाया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था साथियों। 33वां क्वेश्चन है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन राजस्थान में निम्न में से कौन सा मेला नहीं बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन की बात करें तो राजस्थान में मेला नहीं बढ़ता है। 4 मेले यहाँ पर दिए गए हैं, तो उस मेले का नाम हो जाएगा महावीर जी मेला, जो करौली के अंदर बढ़ता है वो नहीं बढ़ता है साथियों। क्लियर हुआ, याद रखना है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ओके, चैत्र शुक्ल को बढ़ता है साथियों, चैत्र शुक्ल 13 को भरता है, त्रयोदशी के 13 होता है साथियों। 34वां क्वेश्चन है कि श्राद्ध कौन से महीने में होते हैं। जैसे हमारे को दादा दादी होते हैं तो उनके श्राद्ध निकालते हैं, तो कौन से महीने में होते निकालते हैं साथियों, तो ये निकालते हैं आश्विन के महीने में। कब, आश्विन के महीने में श्राद्ध निकाले जाते हैं साथियों। 35वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, किस त्यौहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला तथा शाहपुरा में फुलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो वो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर धुलंडी। धुलंडी का आयोजन होता है। 36वां क्वेश्चन है कि विद्या की देवी सरस्वती की पूजा किस किस पर की जाती है, तो बिल्कुल सभी को याद रहना चाहिए बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है साथियों। 36वां क्वेश्चन है कि ईसा मसीहा को सूली पर लटकाने की घटना को देसाई समुदाय किस रूप में याद करते हैं, तो सूली पर लटकाने के बाद उस त्यौहार का नाम हो जाएगा, उस याद करने का रूप हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, क्लियर है साथियों, याद रखना है। 38वां है कि हिजरी कैलेंडर का 7वां महीना है। कैलेंडर 2-3 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार का हिजरी कैलेंडर का 7वां महीना होता है साथियों, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर रज्जब का। किसका होता है, रज्जब का होता है हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 7वां महीना। 39वां है कि गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है। गोबर के कंडों से होली खेली जाती है, लेकिन कहाँ पर खेली जाती है, तो बिल्कुल गलियाकोट में खेली जाती है। कहाँ पर, गलियाकोट के अंदर खेली जाती है गोबर के कंडों से। 40वां है कि मारवाड़ के प्रसिद्ध गुडला त्यौहार की अवधि होती है, तो उस अवधि हो जाएगी साथियों यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी के चैत्र शुक्ल तृतीया को। किससे, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल कृष्ण तृतीया को 10 दिन तक। 41वां है कि राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला कौन सा त्यौहार है। गणगौर। गणगौर के त्यौहार पर महिलाएं होती है साथियों जो बहुत ही अधिक गीत गाया करती है साथियों। क्लियर। गणगौर की बहुत सारी महिलाएं जो क्या होती है, पूजन भी करती हैं, व्रत करती हैं। 42वां है कि वह पर्व कौन सा है जिसके अंतर्गत पुत्री एवं पुत्र वधु के लिए साड़ी, क्या है ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसके अंदर पुत्री यानी कि अपनी बेटी यानी कि जो अपने माता पिता होते हैं, जो अपनी पुत्री यानी और जो अपना दामाद उनके लिए साड़े श्रृंगार जैसी सामग्री चीज़ें बेचते, वो त्यौहार कौन सा हो जाएगा साथियों, तो बस सिजारा होता है। कौन सा होता है, सिजारा के अवसर पर सारी चीज़ें भेजा करते हैं।
43वां कि राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है साथियों। ये बिल्कुल जो स्कूल होती है 11वीं 12वीं के 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं की बारी 10वीं में तो फॉर्म भरते हैं, शायद 11वीं में फॉर्म भरते हैं, 12वीं के अंदर उसको मिलता है। तो ये को किस दिन उसको वितरण किए जाते हैं, तो उसको भी त्यौहार के रूप में बताया गया है। तो बिल्कुल बसंत पंचमी के दिन, किसके दिन, बसंत पंचमी के दिन साथियों। 44वां के क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रारंभ व समापन क्रमशः कब हुआ था साथियों। तो ये हुआ था जनवरी दिसंबर है। ओके, जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीनों की हम बात करते हैं। ओके, 45वां है कि किस समुदाय के नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से शुरू होता है। किस समुदाय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बिल्कुल पारसी समुदाय की बात करें तो उनका जो नववर्ष होता है वो बिल्कुल प्रारंभ नवरोज से होता है साथियों। 46वां है कि 10 लक्षण पर्व का संबंध किस धर्म से है। तो 10 लक्षण धर्म पर्व की हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल हो जाएगी साथियों जैन धर्म से। किससे, जैन धर्म से। ओके, 47वां है कि राजस्थान में गुडला त्यौहार कब मनाया जाता है। राजस्थान में गुडला त्यौहार की हम बात करेंगे साथियों, तो वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। 48वां है कि बड़ी सातम किस धर्म व समाज से संबंधित पर्व है। बड़ी सातम होती है और तो किस समुदाय की संबंधित पर्व है साथियों ये, तो ये हो जाएगा सिंधी समाज से। किससे, सिंधी समुदाय से। ओके साथियों, 49वां है कि ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ईसा मसीह के अपने खुद की इच्छा से स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो उस त्यौहार का नाम हो जाएगा यहाँ पर असेंस डे। कौन सा, असेंशन डे। ओके साथियों, कन्फर्म याद हो चुका है आपको बिल्कुल। 50वां कि दान पुण्य का विशेष महत्व प्रदर्शित करने वाला पर्व कौन सा है। दान पुण्य का विशेष महत्व प्रदर्शित, तो उस त्यौहार का नाम हो जाएगा यहाँ पर मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन जो कुछ अपनी जो बहनें होती है, अपनी जो बुआ जी वगैरह होती है, तो उनको हम कुछ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसे हम कुछ कहते हैं। मकर संक्रांति पर गायें वगैरह होती है तो उनको भी हम जो चारे वारे की व्यवस्था करते हैं साथ। बिल्कुल साथियों, ये बिल्कुल आपके सामने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। क्लियर हो साथियों, तो सभी से दोस्तों से निवेदन की बाहरी आवाज़ पर हाथ जोड़ के निवेदन की कितना ध्यान नहीं देना है। क्लियर हो साथियों, तो बिल्कुल आपके सामने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों, बिल्कुल याद करना है। ओके, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पूरा 250 क्वेश्चन बता दूंगा आपके त्यौहार मेले से संबंधित, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे साथियों। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों जय हिंद, जय भारत।